अब ये जो यूके देख रहे हैं ना, यानी कि ब्रिटेन, ये बनेगा लंदनिस्तान। पाकिस्तान ने यूके के अंदर मचाया है तांडव और ये रिपोर्ट बहुत बड़ा हड़कंप लेकर आई है। कश्मीर नहीं, यूके को बचाओ, ऐसे हालात बन गए हैं ब्रिटेन के अंदर, जहां एक तरफ पाकिस्तान को लेकर ये खबर बहुत बड़ी हलचल मचा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर यूएई और भारत के मिलिट्री अफसरों की है, जो इस वक्त किसी बड़े सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। जानेंगे क्या है मामला, भारत ने ऐसा कौन सा गुल खिला दिया है, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, पूरब जाए पश्चिम जाए वही कर्म के लक्षण। पाकिस्तान को किसी भी देश में शरण मिल जाएगा तो वो उसका गलत इस्तेमाल ही करेगा, और ये चीजें अब निकल कर सामने आ गई हैं। एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान के लोगों को जिस तरीके से संदेह से अभी देखा जाता है, दुनिया के देश कहेंगे कि भैया तुम दूर ही रहो, तुम हमारे देश में एंट्री मत लो, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, कल को हम बैठने देंगे और उसके बाद तुम कहोगे कि तुम लोग निकलो और अब ये इलाका बनेगा हमारा। ऐसा ही कुछ हुआ है ब्रिटेन में। ब्रिटेन की नीति बहुत ओपन रही है, लोगों को नागरिकता देना या फिर मानव अधिकार की बात करते हुए ये देश अपने देश में इस तरीके के कानून को लचर कर देते हैं कि किसी की भी एंट्री बहुत आसानी से हो जाती है, और यही हुआ है यूके में। और इस खुलासे ने यूके के अंदर अब हड़कंप मचाया है। दरअसल खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि अब ये चाह रहे हैं कि यूके लंदनिस्तान बन जाए, यानी एक इस्लामिक देश। ब्रिटेन में जिहादी आतंक फैल रहा है और कहा जा रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान लंदनिस्तान बनाने का एक पूरा मैप तैयार कर चुका है। ये सब कुछ कौन बता रहा है? तो आपको बता दें, पाकिस्तान द्वारा किस तरीके से आतंकवाद को संरक्षण दिया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर एक पॉलिसी रिसर्च ग्रुप ने नई रिपोर्ट दी है। इस नई रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि ब्रिटेन के सुरक्षा विश्लेषक काइल आर्टन का कहना है कि ब्रिटेन में जो आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, इसके पीछे पाकिस्तान जिम्मेदार है। पाकिस्तानी नीतियों ने पिछले काफी समय से आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, उसने हमेशा खुद को छिपाए रखा है, जबकि जिहादी नेटवर्क ने ब्रिटेन में पैर फैलाया है। उन्होंने ब्रिटेन में आतंकी वारदातों के लिए भी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। रिपोर्ट ये कह रही है कि पश्चिमी दुनिया ने 7/7 और 9/11 के सबक को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय जिहादी नेटवर्क ने ब्रिटेन में जगह बना ली। पॉलिसी रिसर्च ग्रुप की इस रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2005 में अल-कायदा ने मोहम्मद सिद्दीकी खान नाम से एक आतंकी का वीडियो जारी किया, जिसमें वो पश्चिम के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर रहा है। पाकिस्तान में ISI संचालित मसूद अजहर ने 1993 में कश्मीर में जिहाद के लिए धन उगाने के लिए और आतंकियों को भर्ती करने और लोकल नेटवर्क के लिए ब्रिटेन का दौरा भी किया था। इसके बाद कुछ आतंकी नेटवर्क IS में शामिल हो गए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा लिस्टेड आतंकी मसूद अजहर ने 1990 के दशक में लंदनिस्तान का खाका बनाया और कहा कि जिहादियों ने मुस्लिम दुनिया में विद्रोहियों को संसाधन मुहैया कराए और लंदन में अपनी दुकानें बनाए। इस पॉलिसी रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट ये कह रही है कि इस दौरान ओसामा बिन लादेन, ऐमान अल जहरी, अबू मुसाल अल जरकावी जैसे आतंकी इन गतिविधियों को यूके में बढ़ाते रहे हैं। यानी कुछ दिन ठहर जाइए, अब तक जो भारत भुगत रहा था वो ब्रिटेन भी भुगतना शुरू कर चुका होगा, और अब जाके दुनिया के देशों को भारत की बात पर यकीन हो रहा है कि ये देश सचमुच पूरी दुनिया के लिए बड़ा संकट है। इससे पाकिस्तान ब्रिटेन पर क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसको लेकर सामने आई है तस्वीरें। वैसे आप देखोगे आजकल पाकिस्तान को अरब देश भी मुंह नहीं लगाते हैं। अरब देश हो या फिर कोई भी मुस्लिम देश हो, एक तुर्की को छोड़ दें आप, तो बाकी इससे दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। कारण क्या है? कारण साफ है कि पाकिस्तान किसी का भी नहीं है। पाकिस्तान जिस देश में
में घुसता है वहीं कुछ न कुछ गड़बड़ करना शुरू कर देता है और फिर उसे ऐसा लगता है कि इस पूरे मुल्क को ही अपने कब्जे में ले लो। यूएई, सऊदी अरब, ये दो ऐसे देश हैं जहां पर मिलिट्री टाइज बहुत ज्यादा थे पाकिस्तान के साथ। एक समय ये देश पाकिस्तान को सर आंखों पर रखते थे, पाकिस्तान के लिए ये दान और अपना खजाना खुला रखते थे। इनके बल पर तो पाकिस्तान बहुत कुछ करता था, लेकिन अब इन देशों ने मुंह फेरना शुरू कर दिया है पाकिस्तान के साथ। इसके पीछे एक बड़ा कारण है और बड़ा कारण है विश्वासघात का। सऊदी अरब में जब एक बार पहुंचे बाजवा सऊदी अरब के प्रिंस से मिलने, वैसे आपको बता दें इस मुलाकात से पहले एक बड़ी बात हुई थी और उस वक्त सरकार ने सऊदी अरब की आलोचना कर दी थी। पाकिस्तानी सरकार ने ये कह दिया था कि कश्मीर मुद्दे पर अगर नहीं बोलेंगे तो हम किसी और को बना देंगे अपना खलीफा, और सऊदी अरब को ये बात चुभ गई थी। जब बाजवा पहुंचा तो सऊदी अरब के प्रिंस ने उसका कोई स्वागत नहीं किया। बाजवा मिलना चाहता था सऊदी अरब के प्रिंस से, लेकिन सऊदी अरब के प्रिंस ने इसकी अनुमति नहीं दी। जब बाजवा की मुलाकात प्रिंस से नहीं हुई तो गुस्साया बाजवा एक ऐसे शख्स के पास चला गया जिसे माना जाता है प्रिंस का विरोधी, और ऐसा भी माना जाता है कि प्रिंस का तख्ता पलट करवाने के लिए वो शख्स बहुत ज्यादा कोशिश करता है। जब ये मुलाकात हुई तब से सऊदी अरब के कान खड़े हो गए और सऊदी अरब को ये लगा कि ऐसा पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान सऊदी अरब में तख्ता पलट करवा सकता है। क्यों करवा सकता है? क्योंकि पूरी सेना की कमान तो पाकिस्तान के हाथ में दे रखी है। आपको बता दें सऊदी अरब अपनी सेना की सुरक्षा और कमान पाकिस्तान के हाथ में दे रखा है। ये अपनी सेना नहीं रखते हैं। अब सेना तो सुनेगी वही जो उसका जनरल होगा, जो उसका मालिक होगा। वही हाल सऊदी अरब में है। पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी जनरल, तो चलेगा किसका? अब यहाँ से कान खड़े हुए सऊदी अरब के भी और यूएई के भी। जिस तरीके से बाजवा ने किया, ये दोनों ही देश समझ गए कि पाकिस्तान धोखेबाज है और इस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिस पर यकीन किया जा सकता है। अभी सऊदी अरब के भारत के साथ जहाँ अच्छे संबंध है, तो वहीं यूएई, इजराइल, भारत और अमेरिका की क्वाड बन चुकी है। जल्द ही इसका एक वर्चुअल बैठक होना है, लेकिन इस बैठक से पहले जो ये मिलिट्री की तस्वीरें निकलकर सामने आई है यूएई और भारत की, ये पाकिस्तान में हड़कंप मचा रही है। कारण साफ है, यूएई और भारत मिलिट्री टाई करना चाहते हैं, सेना का आपस में गठबंधन बनाना चाहते हैं। अब ऐसे में यूएई या सऊदी अरब का इरादा हुती विद्रोहियों से लड़ना भी हो सकता है, और दूसरा कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान के ऊपर निर्भर थे, अब वो पाकिस्तान के ऊपर निर्भर न रहना चाहते हो, बल्कि अब भारत के ऊपर निर्भर रहना चाहते। वैसे आपको बताएं, यूएई, सऊदी अरब अपनी सुरक्षा अपने देश की जनता के हाथों में जल्दी नहीं देंगे और किसी न किसी देश का सहारा इन्हें चाहिए। भारत इन्हें व्यापारिक रूप से भी बहुत सही लग रहा है और ईमानदारी के तौर पर भी। यही वजह है कि शायद ये टाई आगे जाकर पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बने। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।